नमस्कार, मैं हूं आशीष रावत और आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार लोकतंत्र की आवाज। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। अब नजर डालेंगे कुछ अहम खबरों पर। लाल कुआं मां अवंतिका देवी मंदिर में चल रहे शिव तत्व विवेचन एवं सद्भावना संत सम्मेलन में मानव उत्थान सेवा समिति के प्रभारी महात्मा सत्य बोधानंद ने कहा कि विषय एवं विकारों से मुक्त होकर ज्ञान भक्ति वैराग्य द्वारा परमार्थ में लगना ही शिव तत्व है। उन्होंने कहा कि शिव कल्याण के देवता हैं और शिव को समझने के लिए इन सब चीजों का जीवन में होना जरूरी है। उन्होंने सत्संग को ज्ञान का मानसरोवर बताते हुए कहा कि सत्संग से व्यक्ति के अंदर विवेक की प्राप्ति होती है और विवेकशील व्यक्ति ही आत्म तत्व को समझ सकता है। इस अवसर पर महात्मा परिचारिका बाई, लीलावती बाई, प्रभाकरानंद, आलोकानंद ने भी सारगर्भित प्रवचन दिए। दूसरे दिन आयोजित सतत एवं सद्भावना सम्मेलन में मुख्य रूप से पूर्व मंत्री हरीश चंद्र दुर्गापाल, पूर्व चेयरमैन पवन चौहान, जगदीश चंद्र अग्रवाल, आचार्य चंद्रशेखर जोशी, हेमा जोशी, गोपाल जोशी, मुन्नी पांडे, राजलक्ष्मी पंडित आदि मौजूद थे। रमाकांत पंत की रिपोर्ट। भगवान शिव के प्रति आपके अगाध श्रद्धा है, भगवान शिव को समर्पित दो शब्द। भगवान शंकर एक ऐसे इष्ट हैं जो भक्त उनके शरणागत में जाते हैं तो वो भक्तों की जो भावना है उसको समझते हुए उनको मनवांछित फल देते हैं। जब एक भक्त जो भी अरदास लेके उनके सानिध्य में जाता है तो भगवान शंकर बिना कुछ सोचे समझे भक्त की भावनाओं के आधार पे उसकी भावनाओं को कदर करते हुए उसे मन वांछित फल देते हैं और भक्तों के जीवन में खुशहाली लाने का जो श्रेय है वो भगवान शंकर को ही प्राप्त होता है, क्योंकि जैसा भी भक्त उनके सानिध्य में जाता है तो भगवान शंकर उनकी मनोकामना की पूर्ति करते हुए और बहुत सुंदर बात महात्मा जी आपने कही। भगवान शंकर भाव के भूखे हैं और उनको निर्मल और उत्तम भावनाएं समर्पित करनी चाहिए। और महात्मा जी आपका शुभ नाम? महात्मा आलोकानंद जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हमारे बीच में बाई जी हैं। बाई जी, आप भगवान शिव के लिए दो शब्द अपनी सुधामयी वाणी की धार से क्या संदेश आप जनता को देना चाहेंगी शिव तत्व के माध्यम से? जैसा कि अभी आप सभी सुन रहे थे, शिव तत्व जिसके लिए हमारे पूजनीय महात्मा जी ने समझाया, वास्तव में जो शिव तत्व है, जो शिव शक्ति का जो प्रतीक है, अध्यात्म के तौर पर श्वास का आना और जाना यही शिव और शक्ति का प्रतीक है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। काम है, दया के धाम है, शिव का नाम है संयम। इस विषय पर आज बहुत सुंदर चर्चा महाराज सत्य बोधानंद महाराज जी ने माता अवंतिका मंदिर के प्रांगण में शिव कथा एवं तत्व विवेचन पर की। महाराज जी, आज की कथा के बाद आप भगवान शंकर की जो विभिन्न गुण हैं, स्वरूप हैं, उसको लेकर के स्थानीय जनमानस को क्या संदेश देना चाहेंगे? हमने आज समस्त नगरवासियों को हमने जो संदेश जो दिया है कि भगवान शिव है वो हमेशा ही साकार रूप में हमारे जो घट के भीतर है। हम निराकार रूप में तो हम बाहर तो हम सुनते हैं, श्रवण करते हैं, साकार रूप में हम शिवलिंग का दर्शन करते हैं, मूर्ति स्थापना का दर्शन करते हैं। एक पर जो शिव का जो तत्व है वो हमारे अंदर में विराजमान है और उसको आज भी देखा जा सकता है और हजारों जो ऋषि मुनियों ने हम देखा है और दावे के साथ भी दिखाया है। तो हम जो त्रिदिवसीय हम शिव तत्व विवेचन पे हम यही जनमानस को हम संदेश दे रहे हैं कि आप भ्रमित न होकर के आप सत्य से अवगत होकर के अपने घट के भीतर में जो विवेचन है, जो आज भी शिव परिक्रमा हमारे अंदर में हो रहा है कि श्वासों के अंदर में रमन हो रहा है, श्वास के अंदर वो शिव तत्व हर क्षण विराजमान है और उसको कुंडलनी जागरण करके हम प्रकट कर सकते हैं। हमारे अंदर में जो शिवलिंग है हम उसकी स्थापना कर सकते हैं और हमेशा 24 घंटे हम अमृत जो पार करके हम भी भगवान शिव जी की हम चिरंजीवी हो सकते हैं। बहुत सुंदर। शरीर तो नाशवान है पर जो आत्मा चिरंजीवी है। बहुत सुंदर। फिलहाल आज के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।